सभी छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि विदित है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पीजी सिलेबस के लिए मैंने ये YouTube चैनल बनाया है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो विषय परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं उन विषय पर छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और इस YouTube चैनल पर डालेंगे ताकि आप लोग घर में बैठकर या फिर कहीं भी उसको देख सकें। तो पहला ही टॉपिक जो हिस्टोरियोग्राफी का है, इतिहास लेखन का है, वो इसमें है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द हिस्ट्री, या इतिहास का उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं। तो एक फ्रांसिस बेकन हुए हैं जो कि इतिहासकार हुए हैं ब्रिटेन के, तो बड़े फेमस इतिहासकार हैं। तो उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री मेक्स ए मैन वाइज। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास व्यक्ति को विद्वान बनाता है, बेकन ने ये कहा है। तो अब आप ये मत सोच लेना कि इतिहास ही सर क्यों बनाता है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या अर्थशास्त्र भी तो विद्वान बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन उसने ये कहा है कि एक अलग विषय है इतिहास। ये विजडम से युक्त बनाता है आदमी को, और विजडम का मतलब होता है बौद्धिकता। तो ये बौद्धिकता ऐसे नहीं आती। उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इतिहास का छात्र 3 काल जानता है कि मेरे अतीत में क्या हुआ है और वर्तमान में क्या चल रहा है, और तीसरी बात यह है कि भविष्य में क्या होगा। मतलब तीनों कालों की उसके पास कैलकुलेशन है। तो जब उसके पास इन कालों की कैलकुलेशन है तो वो इसीलिए अब उससे अपना, जैसे हीगल ने भी कहा है कि किसी भी विचारधारा के 3 स्टेप हैं, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। मतलब कोई विचार बना, फिर उसके अपोजिट विचार बना और दोनों विचारों का क्लैश हुआ, और क्लैश होकर जो रिजल्ट मिला वो वर्तमान है। तो इतिहास में भी सेम फार्मूला लागू होता है। तो इसमें हमें इतिहास पढ़ना का मतलब ये नहीं है कि एक मात्र सब्जेक्ट है, या हमें नौकरी के लिए पढ़ना है, या हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पढ़ना है। बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास लिखने का मतलब ये है कि व्यक्ति की बौद्धिकता जागृत हो और उसे अपने तीनों कालों का पता होना चाहिए। ये तो एक मतलब है, पर्पज़ ऑफ द हिस्ट्री है। दूसरा पर्पज़ ये है इतिहास का कि इतिहास एक कई सारे विषय की माता है, और कई सारे विषय जो है इतिहास के बिना पूर्ण नहीं होते। और इतिहास एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी है कि जैसे अब आप कोई भी विषय ले लीजिए, उसका एक इतिहास है, हिस्ट्री है। जैसे आप बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी का एक अपना इतिहास है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे स्पीसीज आई, फिर वो कैसे डिवाइड हुई और कैसे उनका नाम रखे गए, होमोसेपियंस कैसे बना, उससे पहले आदमी का विकास कैसे हुआ। या फिर आप कोई केमिस्ट्री भी ले लीजिए, केमिस्ट्री में ये है कि मॉलिक्यूल कब पहचाना गया और एटम कब बने, एटम्स की हिस्ट्री क्या है, एटम से कब बने। तो अब आप ये चीज़ देखिए कि ये कोई भी सब्जेक्ट जो है ऐसा नहीं है कि जिसका इतिहास ना हो। और चूंकि हर सब्जेक्ट का इतिहास है तो हर सब्जेक्ट इतिहास से जुड़ा हुआ है। तीसरा एक सबसे मेन उद्देश्य इतिहास पढ़ने का ये है कि इतिहास पॉलिटिकल साइंस से, यानी कि राजनीतिक गतिविधियां जितनी भी हैं। अब राजनीतिक का मतलब केवल कोरी राजनीतिक से तात्पर्य नहीं है यहाँ कि राजाओं की कहानी, महारानियों की कहानी या सेनानियों की कहानी या युद्धों की कहानी पढ़नी है। अब ये भी कहा जाता है कि हिस्ट्री इज़ द लेबोरेटरी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इतिहास जो है राजनीति विज्ञान की माता है, या सॉरी प्रयोगशाला है। तो प्रयोगशाला का मतलब ये है कि राजनीति के अंदर या अर्थशास्त्र के अंदर या समाजशास्त्र के अंदर या फिर किसी भी विषय के अंदर जो पिछले गतिविधियां हुई हैं उनसे हमें सबक लेना है, और उस सबक से हमें ये पता करना है कि चूंकि ऐसा हुआ था तो इसका रिजल्ट ये होगा। जैसे आप एक चीज़ देखिए कि भारत के संदर्भ में ये कहा जाता है
कि भारत में वो राज करेगा जो समन्वय की अथाह चेतना लेकर पैदा होगा, अतः अर्थात जिसका विचार समन्वयवादी होगा। मतलब चूंकि भारत एक बहुत विविधताओं का देश है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें कट्टरपंथी या एक नकारात्मक या एक छोटी सोच के साथ आप राज्य नहीं कर सकते। अगर करोगे भी तो लंबा नहीं चलेगा। तो ऐसे ही जो समन्वय की चेतना लेकर आए, तो इतिहास को हमने जब पॉलिटिकल साइंस से जोड़ा तो देखा कि पिछले जो राजा थे उन्होंने समन्वय स्थापित कर लिया, जिन्होंने समाज के साथ और संस्कृतियों के साथ, वो भारत में राज कर पाए। जैसे अकबर, जैसे महात्मा गांधी का आंदोलन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू देख लीजिए, सेकुलर थे। तो इसी तरह अब जो कट्टर होगा उसका पतन निश्चित होगा। अब आप इसमें देखिए कि औरंगजेब है या ब्रिटिश तानाशाह हैं या फिर और मुग़ल हैं या फिर जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने कट्टरता अपनाई और वो फिर ख़त्म हो गए। तो इतिहास पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वो इन चीज़ों से ज़रूरी है कि हम घटनाओं को इतिहास से कैसे जोड़ते हैं। और प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स मेरे, मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहास हम इन चौथा जो कारण है वो इतिहास पढ़ने का ये भी है कि आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में हमारे इतिहास से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, और अब तो थोड़ा कम हो गया। आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले इतिहास से 30% पोर्शन जो था वो किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम का जो है वो आता था। अब आप सोच रहे होंगे साहब इतिहास क्यों आता था ज़रूरी, मैथ क्यों नहीं आता था, फिजिक्स क्यों नहीं आती थी, गणित क्यों नहीं आता था, या फिर वो क्यों नहीं आता था। तो मैं इसका कारण बताना चाहूँगा आपको कि इतिहास आदमी को सेंसिबल भी बनाता है। सेंसिबल का मतलब है संवेदनशील। तो अब प्रशासक को इतिहास क्यों दिया जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में? क्योंकि प्रशासक अगर संवेदनशील नहीं होगा तो वो राज भी नहीं कर सकता। ये देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि प्रशासक अगर संवेदनशील नहीं है, वो लोगों से संवेदना नहीं रखता है, और संवेदना आती है इतिहास पढ़ने से, तो फिर आप ये मत समझ लेना कि वो अच्छा राज कर पाएगा। पढ़ा लिखा होना, देखिए मैं बताता हूँ, प्रशासन में कभी भी पढ़ा लिखा होना एक अहर्यता नहीं है। पढ़ा लिखा होना एक अहर्यता है, और पढ़ा लिखा होकर उसको संवेदनशील होना अलग अहर्यता है प्रशासन में। तो प्रशासन को दोनों तरह के व्यक्ति चाहिए, उसे बौद्धिक भी चाहिए और उसे संवेदनशील भी चाहिए, इसलिए वो प्रशासक बनाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहास जो है, इतिहास क्या, मैं तो कहूँगा कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, चाहे वो दर्शन है, चाहे राजनीति विज्ञान है, चाहे अर्थशास्त्र है, व्यक्ति को संवेदनशील बनाते हैं। इसलिए इतिहास जो है वो परीक्षाओं में बहुत आता है। तो इतिहास हमें, अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एक हिस्टोरिकल सेंस डेवलप क्यों किया जाता है व्यक्ति में, या हमें अपने इतिहास का पता क्यों होना चाहिए। इतिहास एक, ये मान लीजिए कि जैसे मैं कहूँ कि हमें प्रेरणा भी देता है, कि अगर एक मोटिवेशनल सब्जेक्ट भी है। मैं बताऊँ आपको कि जैसे मैं आपको ये कहना चाहूँ कि अब कि आपके फादर एक आईएएस अधिकारी थे, या आपके फादर एक प्रोफेसर थे, या आपके फादर एक नाटककार थे, या वो स्वतंत्रता सेनानी थे, या फोरफादर आपके अच्छे थे, बहुत अच्छी नेचर थी उनकी, तो आप उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे सीखेंगे और उनको, उनके विचारों को अपने में लाने की जो है वो चेष्टा करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके फादर नालायक थे, निकम्मे थे, शराबी थे, अपराधी थे, तो आप में हीनता की ग्रंथि का बोध आएगा और आप कुछ नहीं करेंगे जीवन में, आप और डिमोटिवेट होंगे। तो प्यारे बच्चों, इतिहास जो है वो मोटिवेट करने के लिए भी पढ़ाया जाता है हमें, कि हम मोटिवेटेड रहें, अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहें, और अपने, देखिए जिस देश का सोचा होगा आपने कि इतिहास नहीं है, उसका वर्तमान भी नहीं है, उसका भविष्य भी नहीं है। चूँकि इंडिया का, अब देखिए कि एक देश जितने इतने आक्रमण झेले हैं, जो इतने आक्रमणों को देखता आया है, हम फिर भी सर्वाइव करते हैं दुनिया में,
इसका सबसे बड़ा कारण बच्चों ये है कि हमारा जो इतिहास है वो बड़ा गौरवपूर्ण रहा है इंडिया का। तो इंडिया को तो कई बार वो वैसे तो नुकसान कर गए लुटेरे, या हमें कई बार एक तबाही तो कर गए, लेकिन हमारे ऐतिहासिक सेंस की तबाही नहीं कर गए हैं। तो हमें वो चीज़ें सिंधु घाटी, ऋग्वेद और मौर्य काल, गुप्त काल और सारे काल, राजपूत काल, वो हमें जिंदा रखे हुए हैं और इसी के लिए हम पढ़ते हैं और उससे ही हम प्रेरणा लेते हैं। तो इसी तरह से भारत का जो आज एक चमक रहा है देश एक वर्ल्ड लीडर के रूप में, वो हम इतिहास से प्रेरणा लेके चल रहे हैं इसकी। अगर हम वर्तमान में जीते रहते या थोड़ा भी पीछे जाते रहते तो देखते कितने आक्रमण हुए हैं हम पे, और हमारा जो मनोदशा है कितनी खराब हो चुकी, क्योंकि हमारा इतिहास जीवंत था, जीवटता थी। तो हम कई बार गिरे, कई बार उठे, कई बार गिरे, कई बार उठे, ठीक है ना। तो बाकी के लिए यही है, फिर मैं जो दूसरा टॉपिक है दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।